एडवोकेट हैं, पिछली सुनवाई में क्या हुआ और आज मैरिज रजिस्ट्रार के सामने क्या हुआ? जी देखिए, मैं इस मैटर में हसनैन और अंकिता दोनों का एडवोकेट हूँ। और पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बोला था कि दोनों बच्चों को जो है मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित करा जाए और शादी के बाद भी जो है उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए। परंतु आज जो है जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये जो शादी है ये कहते हुए निरस्त कर दिया है शादी का आवेदन, कि क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ में 1 महीने पहले तक नहीं रहे हैं शादी में, इसी ग्राउंड पे इनको निरस्त कर उन्होंने उनका आवेदन निरस्त कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप इस ऑर्डर को, चूंकि पुलिस कस्टडी में थी अंकिता और ये? जी, अंकिता और हसनैन बेशक 3 महीने से पुलिस कस्टडी में थे, बट मैं इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ये किस किस आधार पर रिजेक्ट किया, अगर बता पाएं आपकी भाषा में? जी, अगर लीगल लैंग्वेज में देखें तो क्योंकि कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि आवेदन करने से 1 महीने पहले जो है इनको साथ में रहना है। बट टेक्निकली के अलावा अगर देखा जाए तो 3 महीने से दोनों ही पुलिस प्रोटेक्शन में थे, क्योंकि अंकिता ने खुद इस चीज़ की याचिका लगाई थी कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में उसको चाहिए। और इसको लगभग 3 माह से वो दोनों ही अलग अलग बट पुलिस प्रोटेक्शन और शेल्टर होम में निवास कर रहे थे। थैंक यू। और अंकिता के एडवोकेट हैं, पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? जी देखिए, पिछली सुनवाई में माननीय चीफ जस्टिस महोदय की डिविजनल बेंच ने आदेश दिया था कि क्योंकि अंकिता और हसनैन दोनों बालिग हैं और साउंड माइंड के हैं, तो वो अपना जो है मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ अपने शादी का आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं उस प्रोसेस को। आज क्या हुआ जब मैरिज रजिस्ट्रार के पास पहुंचे? जी, आज जब मैरिज रजिस्ट्रार के पास ये दोनों को सिक्योरिटी में लेके उपस्थित कराया गया और उसके बाद जो है मैरिज रजिस्ट्रार साहब ने ये ऑर्डर पारित किया है कि क्योंकि दोनों 1 महीने से जो है साथ में सेहोरा में जहाँ इनको रहना चाहिए था वहाँ निवास नहीं कर रहे थे, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अंकिता तो पुलिस कोर्ट के ऑर्डर पे ही शायद पुलिस कस्टडी में रह रही थी। जी बेशक, आप कहना बिल्कुल सही है कि अंकिता और हसनैन जो हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में थे और अंकिता जो है वो शेल्टर होम में 3 महीने से भी ज़्यादा इन लोगों ने अलग अलग स्टे किया है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के वजह से ही। इस बात को क्या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आप पुट अप नहीं कर पाए क्या हुआ? जी, मैरिज रजिस्ट्रार साहब ये ऑर्डर लिख के शायद पहले ही उड़ गए थे और इसलिए मैं उनको ये बात पुटअप शायद कम्युनिकेट करना मेरे से नहीं हो पाया। आपको लगता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को या सुपर रूल ओवर रूल किया गया है, कुछ अनदेखी की गई है, ऐसा लगता है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ कोताही बरती गई है और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को इसमें सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। ये अंकिता वाला पूरा मामला क्या था, कोर्ट में कैसे नहीं गया? जी, हसनैन और अंकिता वाला जो मामला है ये एक लव मैरिज से जुड़ा हुआ मामला था और इसको कोर्ट में अंकिता द्वारा जो है उसने मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ अंकिता और हसनैन ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था और उस आवेदन के तहत ही इन लोगों ने ये सुरक्षा मांगी थी पुलिस से, जिसमें 22/10/2024 को ऑनरेबल जस्टिस विशाल धगत साहब ने इनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान किया था। उसके बाद इस मामले के संबंध में जो लड़की के फादर हैं उन्होंने एक अपील, एक याचिका माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के यहाँ दायर करी और इस मामले में भी जो है जो केस का रुख है हाई कोर्ट अंकिता और हसनैन की तरफ हाई कोर्ट ने ये कहा कि दोनों बालिग हैं और अब दोनों शादी कर सकते हैं और इसी के तहत इन लोगों को 27 तारीख को, जो कि आज के दिनांक को, इनको ये बोला गया था कि इनको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने समक्ष पेश होना है। तो आज वो पेश हुए और मैरिज रजिस्ट्रार ने जो है उनका आवेदन निरस्त कर दिया।